सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं जो आप लोग इन दिनों में आत्मिक संगति में हमारे साथ जुड़े हैं। इन दिनों में विशेष करके तालाबंदी में भी प्रभु ने राह निकाला कि हम आत्मिक संगति किया करें और प्रभु के दासों से प्रभु के आगमन तक के लिए वचनों को हम सुन करके प्रभु के लिए हम तैयार हों। सालेम प्रार्थना भवन में आप सबों को स्वागत है। जो आज आए हुए नए भाई बहनों को हम स्वागत करते हैं और ये सेवा में आप लोग शामिल हुआ। प्रभु का नाम की महिमा हो। आज की सेवा प्रभु के दास भाई जी के जॉनसन लेने वाले हैं, प्रभु उन्हें चलाए। आज अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्रभु के नाम की महिमा के लिए। और अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं, इसमें प्रभु के नाम की महिमा होगा। तो आइए प्रियो, आज की सेवा के लिए हम प्रभु से सहायता मांगेंगे। प्रभु चलाए, प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में झुक जाते हैं, आराधना स्तुति वंदना करते हैं। पिछले दिनों में अद्भुत रीति से चलाया और आज तक प्रभु के दासों को आत्मिक संगति दे करके, वचन की भरपूरी दे करके इस्तेमाल करते हुए आए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सेवा भाई जी के जॉनसन अंकल की सेवा को बहुत आशीष करें, आपका नाम का महिमा का कारण करें। अंधकार की देखिए अंधे की शक्तियों को मसीह के नाम में खंडन करके बांध देते हैं। प्रभु जी हर एक को उनका भाग मिल सके, रुकावट बाधाओं को दूर करें। संपूर्ण गौरव महिमा प्रशंसा आप पाएँ। सारा मान महिमा आदर आप ही को दे देते हैं। जो लोग कोरोना वायरस में पीड़ित हैं, उन पर भी आपका कृपा हो, अनुग्रह हो, हमारी प्रार्थना है। संपूर्ण गौरव प्रशंसा दे करके इस प्रार्थना को हमारा प्रेमी प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गीत संख्या 381, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाकर कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाकर कर, गंदगी गुनाहों की होकर मुझको से डूबाए दिल मेरा दिल प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही में किया दूर, बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही में किया दूर, अनुग्रह दया से निरंतर मुझे दिखाया है, अनुग्रह दया से निरंतर मुझे दिखाया
तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना दे, जिसके लिए बनाया है, इसमें तू अपना घर बना दे, जिसके लिए बनाया है। जब ध्यान से पढ़ता हूँ वचन, जो राजमर प्रभु का है, जब ध्यान से पढ़ता हूँ वचन, जो राजमर प्रभु का है, मार्गदर्शक जीवन आशा उसने बढ़ाई है, मार्गदर्शक जीवन आशा उसने बढ़ाई है, दिल में प्यारे तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना दे, इसके लिए बनाया है, इसमें तू अपना घर बना दे, इसके लिए बनाया है। पवित्र आत्मा का हो भवन, जीवन की भरपूरी से, पवित्र आत्मा का हो भवन, जीवन की भरपूरी से, अरे वचन जगत गवाही, जैसा उसने बताया है, अरे वचन गवाही, जिसने उसने बताया, जिंदगी रहे तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना दे, जिसके लिए बनाया है, इसमें तू अपना घर बना दे, जिसके लिए बनाया है। सबको जय मसीह की। जय मसीह। तो आइए परमेश्वर का वचन देखेंगे। इब्रानियों की पत्री का 4था अध्याय पहली आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री का 4था अध्याय और पहली आयत पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, हम लोग आपके चरणों में आए हैं और आत्मा में गिर के आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हम लोग को यहाँ तक पहुंचाया। आज का दिन भी आपने देखने दिया, आपकी स्तुति हो। इस समय प्रभु हम लोग आपके चरणों में आए आपकी आवाज सुनने के लिए, तो आशीष दे दीजिए। हम लोगों के लिए जो संदेश है वो है प्रभु पिता आपकी ओर से दीजिए। हम लोग आखिरी समय में ऐसे गुजरे जा रहे हैं, हम लोग की आवश्यकता आपको मालूम है। सो विनती करते हैं कि आपका वचन आपकी आत्मा के द्वारा दीजिए। तो प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। इब्रानियों की पत्री का 4था अध्याय और उसकी पहली आयत को फिर पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। पिछली बार हम लोग जब इकट्ठे हुए थे तो हम लोगों ने परमेश्वर का राज आ रहा है उसके बारे में हम लोगों ने प्रभु का वचन देखा था। आज का वचन ये बता रहा है
कि परमेश्वर का विश्राम आ रहा है। परमेश्वर का विश्राम आ रहा है और उसमें प्रवेश करने के लिए चेतावनी दी गई है। तो प्रभु सहायता करें, आज हम लोग ये देखेंगे कि ये परमेश्वर का विश्राम कैसा है और कितना समय है इसके आने के लिए। तो पहले तो विश्राम की चर्चा सबसे पहले उत्पत्ति के पहले अध्याय में आया। उत्पत्ति के पहला अध्याय की आखिरी आयत पढ़ें, 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। और उत्पत्ति 2 का 2 भी पढ़े। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हाँ, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। लेकिन वो विश्राम की चर्चा आगे चल के भी होती रही, और अभी वचन में हमने पढ़ा कि वो तो भविष्य में आ रहा है। इसका मतलब कि उत्पत्ति 2 का जो विश्राम था वो आने वाले विश्राम की छाया है। अभी दाऊद का भजन निकाले तो चैप्टर 95, दाऊद भजन की किताब और उसका चैप्टर है 95 और उसकी आखिरी आयत हम लोग पढ़ेंगे। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। और देखिए, उत्पत्ति से और ये दाऊद का जो हमने पढ़ा, ये 3000 साल का गैप हो गया। अब यहां प्रभु बता रहे हैं वचन में आत्मा के द्वारा 95 की 11 में, ये मेरे विश्राम में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अभी देखा आपने। फिर इसके बाद दाऊद से लेके और प्रभु यीशु मसीह तक 1000 साल और गुजर गए। तो इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का दास पौलुस बता रहा है, भाइयों, परमेश्वर का विश्राम आ रहा है। चेतावनी ऐसी दी जा रही है, कोई छूट ना जाए, कोई छूट ना जाए। अच्छा, तो उत्पत्ति 1 के हिसाब से, यानी उत्पत्ति पहला और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा, विश्राम आया 6 दिन के बाद। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में देखा था कि परमेश्वर का राज कब आएगा। तो मरकुस 9 में हम लोगों ने देखा कि 6 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेके ऊंचे पहाड़ पर चला गया और वहां वो सीन दिखाया आने वाले परमेश्वर के राज का। वहां प्रभु का रूप बदल गया, वहां मूसा और वहां एलिया आ गए। वो तो हम देख चुके। तो आज यहां हमको परमेश्वर का वचन बता रहा है, विश्राम आ रहा है, और विश्राम आता है 6 दिन के बाद। यहां फिर वही बात आ गई, क्योंकि वो भविष्य में आ रहा है बोला, तो मतलब ये 6 दिन के बाद। तो हम लोगों ने दूसरा पतरस का 3रा अध्याय की 8वीं आयत पढ़ी थी। वहां प्रभु का दास पतरस कोई भेद की बात बता रहा है। दूसरा पतरस 3रा अध्याय 8वीं आयत। हे भाइयों, हाँ, हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु क्या 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर है। हाँ, छिपी ना रहे। फिर वहां वो भेद आ गया। इसका मतलब ये
कि जो विश्राम की चर्चा इब्रानी 4 में आई है और पुराने नियम में भी आई है, जो भजन 95 के 11 में बोला, कुछ लोगों से प्रभु नाराज हो गए थे और बोले ये मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, तो फ्यूचर में है और उसको 6 दिन के बाद आना चाहिए, मतलब 6000 साल के बाद आना चाहिए। तो 6000 साल तो पार हो गए। आदम से लेके प्रभु यीशु मसीह 4000 और प्रभु यीशु मसीह से हम लोग 2020 में आ गए। 6000 से थोड़ा ऊपर निकल गया। तो हम लोगों ने देखा था ये थोड़े से साल ऊपर क्यों निकलते हैं, तो इसको पतरस ने बताया, दूसरा पतरस 3 अध्याय 9वीं आयत में बताया, भाइयों देर इसलिए थोड़ी सी हो रही है। पढ़े दूसरा पतरस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यही कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अभी प्रभु और धीरजमंद तो दयालु है, वो नहीं चाहता कोई नाश हो। लिखा किसी के पापी के मरने से मैं खुश नहीं होता हूं, इसलिए प्रभु थोड़ा थोड़ा टाइम और बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन टाइम खत्म हो गया। अच्छा, अब इसके बारे में पुराने नियम में जगह जगह दिया गया है, ये विश्राम मनाना बड़ा जरूरी है। आप देखिए उत्पत्ति 23 में आइए, उत्पत्ति का माफ करिए, हम लोग आएंगे लय व्यवस्था का 25वां अध्याय। लय व्यवस्था का 25वां अध्याय हम निकालेंगे, उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। और आगे 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। 7वें साल छोड़ देना परम विश्राम का होगा। अभी इसी पर बड़ा जोर दिया गया। और पुराने नियम में व्यवस्था के हिसाब से 7वां दिन उन लोग को बिल्कुल विश्राम करने का है, खटिया भी नहीं उठाएगा। लेकिन वो सब छाया, अभी आने वाले विश्राम के बारे में चर्चा होती है। अभी ये परमेश्वर का विश्राम बोला इब्रानी 4:1 में, तो हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर अपने लिए विश्राम ढूंढ रहा है। ये ठीक है कि मत्ती 11:28 में प्रभु ने पाप के बोझ से दबे हुए, जो पाप के बोझ को महसूस कर रहे हैं, छूटना मांग रहे हैं, उनके लिए प्रॉमिस किया कि आए परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ठीक है, हम लोग भी आए, हम लोगों ने विश्राम पाया। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अपने लिए विश्राम ढूंढ रहा है। अभी परमेश्वर को विश्राम, अभी मत्ती 8:20 अगर आप पढ़े तो प्रभु बोलते मेरे को सिर रखने की जगह नहीं। मत्ती 8:20 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। अरे वो तो मालिक है, सारी सृष्टि को बनाया। अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे को सिर रखने की जगह नहीं है। आराम छूटते हैं, कहां मिलेगा आराम? अरे भाई, प्रभु को, परमेश्वर को आराम कहां मिलेगा? पूछा जा रहा है ना। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय,
48 और 49 जरूर आप लोग अपनी बाइबल में पढ़ते जाइए। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 48 और 49। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान? मेरा आराम कहाँ है? याद रखिए, हम बोलेंगे परमेश्वर 6000 सालों से क्या कर रहे हैं? अपना विश्राम स्थान बना रहे हैं, जहां वो अपने लोगों के साथ रहेंगे। अभी जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे तो आराम करने के लिए कहां जाते थे? मरकुस 11 का 11 निकालिए। मरकुस 11 का 11 पढ़िए। और वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बैठनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। रात तो आराम करने के लिए बनाई गई है। तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दिन में आते थे और रात होने शाम को समय चले जाते थे। कहा? बैतनिया चले जाते थे। तो बाइबल का रिकॉर्ड ऐसा है कि एक भी रात प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं सोए, क्योंकि वो उनके आराम की जगह नहीं थी। वहां उनके विरोधी और बैरी लोग थे। मरकुस 11 का 19 पढ़िए। और प्रतिदिन सांझ होते ही वह नगर से बाहर जाया करता था। अभी देखा आपने, प्रतिदिन प्रभु सांझ होते ही निकल जाते थे और या तो बैतनिया चले जाते थे या जैतून पहाड़ पर रात काटते थे। बैतनिया जाते थे, वहां कौन था? किसके यहां जाते थे? वहां एक घर था, मार्था, मरियम, लाजरस। और ये लोग प्रभु को प्यार करते थे। हमने देखा लूका 10 में मरियम प्रभु के चरणों में एकदम आके बैठती थी, मार्था खाना बनाती थी। वो लोग प्रभु को प्यार करते थे। प्रभु को आराम कहां मिलेगा? जहां लोग उसको प्यार करते हैं, है ना? हम लोगों को अगर बोला जाए भाई छुट्टियां हो रही है, अभी बताओ ये छुट्टियों में आप लोग 15 दिन की छुट्टी है, कहां जाना मानते हैं? कौन से रिश्तेदार के यहां जाओ? तो प्रेम की भाषा तो सब समझते हैं। हमको मालूम है कि कौन हमसे प्रेम करता है, तो हम लोग वहीं जाएंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर को भी आराम अपने लोगों में मिलता है। उसी की तैयारी हो रही है। और यह विश्राम का टाइम आ गया, क्योंकि 6 दिन 6 साल खत्म हो गए। अब यह विश्राम का टाइम आता है। लेकिन यहां इब्रानी 4 की पहली आयत में प्रभु का दास ये चेतावनी दे रहा, कोई छूट ना जाए इस विश्राम से। खतरा यह है, परमेश्वर का विश्राम, परमेश्वर के लोगों का विश्राम। इब्रानी 4 और उसकी 9वीं आयत पढ़े। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। इब्रानी 4 के 9 में क्या पढ़ा? किसके लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए। माने परमेश्वर अपने लोगों के साथ मिलके विश्राम करेगा, और वो विश्राम सदा का विश्राम होगा। अभी आप देखिए, यशायाह 14 निकाल। यशायाह नबी की का
14वां अध्याय निकालिए और 7वीं आयत पढ़िए। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। अभी जब आदम ने पाप किया था तो उसका दंड न सिर्फ आदम पर गया पर सारी सृष्टि पे भी गया। तो परमेश्वर ने बोला अब ये पृथ्वी तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी, ना तू पसीने की रोटी खाएगा और मट्टी है मट्टी में मिल जाएगा। सारी सृष्टि के ऊपर भी श्राप आ गया। तो परमेश्वर का दास बता रहा है सारी सृष्टि भी पीड़ा में पड़ी करा रही है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 22वीं आयत पढ़ेंगे। रोमी 8 का 22। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि को भी आराम नहीं है, पीड़ाओं में पड़ी तड़प रही है। और जैसे जैसे अंतारा और ज्यादा जंगल के जंगल जल रहे हैं, जानवर यहां वहां भाग रहे हैं, जानवर जल रहे हैं, मट्टी फट रही है, कहीं सूखा है, कहीं अकाल है, कहीं बाढ़ है। अब सारी सृष्टि को भी आराम मिलेगा, यशायाह 14 में हमने देखा। तो प्यारे भाई बहनों, ये बड़ा उत्तम समय आ रहा है, पर इसके लिए चेतावनी दी गई है, कोई छूट ना जाए, कोई छूट ना जाए। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को जगाने के लिए, तैयार करने के लिए कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये जो 2020 आया और इस 2020 में ये एक महामारी आई जिसको कोरोना बोला, और ये सारी दुनिया में फैल गई और बंद हो गया। ये परमेश्वर के लोगों को चेतावनी देने के लिए है कि अब परमेश्वर का टाइम खत्म हो गया, उसके लोगों के लिए विश्राम आता है और उसके बाद बाकी सृष्टि के लिए परमेश्वर का बड़ा दंड और क्रोध चला आ रहा है। अगर हम जो प्रभु के लोग हैं, हम लोगों को बाइबल में समय को पहचानने के लिए बोला गया है। अभी दुनिया के लोगों को पता नहीं है। दुनिया के लोग लगे कोशिश करने के लिए कि कोई ऐसा दवाई निकल आएगी तो ये चला जाएगा, तो हम लोग फिर वही पुराना हम लोग अपना धंधा शुरू करेंगे। लेकिन बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर समय के चिन्ह दिखा के उनको पहचानने के लिए बोल रहा है। आप देखिए मत्ती 16 में आइए, मत्ती 16 का 1, 2, 3। क्या तुम समय के चिन्हों को नहीं समझ सकते? मत्ती 16 का 1, 2, 3। और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो। तुम आकाश के लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। क्यों नहीं? इंग्लिश में लिखा, व्हाई नॉट? और फिर हमको परमेश्वर पिता ने हम लोगों को परमेश्वर के राज के भेदों की समझ दिया है। दुनिया के ज्ञानी, दुनिया के प्रेसिडेंट्स, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स, इनको कुछ पता नहीं है। ये तो भेद छिपे हैं। ये तो एक साधारण विश्वासी भी समझ सकता है जो दुनिया के लोगों से प्रभु ने छिपा के रखा है। आप देखिए लूका 10 निकालिए, लूका 10 का 21। लूका 10 का 21 पढ़िए। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। आपने देखा ये बार बार ये नीना नीना क्यों आता है? कुछ नहीं बंद। तो आपने देखा ये बालक जो प्रभु में बालक है उन तक को बताया गया है। इसलिए आज अगर हम विश्वासी समय को नहीं पहचानते तो बड़ी गलती हो जाएगी, बड़ी मूर्खता हो जाएगी। आप देखिए रोमियो की पत्री का 13वां अध्याय और 11वीं आयत पढ़िए। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, समय को पहचान कर तुम्हारे लिए यानी मेरे और आपके लिए अब ये गुनगुना पड़ ये नींद छोड़ना होगी। एक बड़ी घटना चली आ रही है। प्रभु आ रहा अपने तैयार लोगों को ले जाने के लिए और विश्राम में ले जाएगा, और वो विश्राम सदा का विश्राम होगा। वो प्रभु का विश्राम उसके लोगों का विश्राम है। तैयारी उसके लिए हो रही है। लेकिन याद रखिए हमने भजन 95 में क्या पढ़ा था? भजन 95 और उसकी 11वीं आयत में क्या पढ़ा था? पढ़ेंगे। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अरे किनको बोला? किनके बारे में शपथ खाई? अरे ये तो वही लोग थे जिनको मूसा मिस्र की गुलामी से मेमने के खून के द्वारा छुड़ा के ले आया था। आज की भाषा में ये विश्वासी लोग हैं, पर उनमें के कईयों से प्रभु खुश नहीं था, इसलिए बोला ये मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। 6,000 हो गया, 7वां 1000 लगने वाला है। ये विश्राम का है, पर लगता है कई ऐसे विश्वासी जिनसे प्रभु खुश नहीं है वो इसके अंदर आने नहीं पाएंगे। उद्धार नहीं छिनेगा, पर यह विश्राम जो परमेश्वर का है इसके अंदर आने नहीं पाएंगे। इब्रानी 4 निकालिए। इब्रानी का 4था अध्याय और हम पढ़ेंगे माफ करिए 3रा अध्याय, इब्रानी का 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे। इब्रानी 3 का 18। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे, केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी। किन लोगों ने क्रोध दिलाया था? हाँ, 16वीं आयत पढ़िए। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? हाँ, उन लोगों से प्रभु को क्रोध दिलाया, इसलिए प्रभु ने शपथ खाई ये लोग मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। हमारे लिए वार्निंग है। इब्रानी 4 में प्रभु का दास पौलुस अपने आप को भी बोल रहा है हमें डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रतिज्ञा बाकी है और इसका टाइम हो गया। प्रभु का विश्राम आने वाला है, हम में से कोई छूट ना जाए। प्यारे भाई बहनों, उधार नहीं जाएगा।
उद्धार तो मिलेगा, कोई ना कोई कोना हमको मिलेगा, पर इससे अगर हम छूट गए तो हम पीछे छूट गए। और पीछे छूट गए का मतलब यह है कि परमेश्वर का जो क्रोध भी आ रहा है, द कमिंग राथ ऑफ गॉड, दोनों आ रही बातें, दोनों चीज आ रही, विश्राम भी आ रहा, क्रोध भी आ रहा। अरे आने वाले क्रोध से भागो। मत्ती 3 अध्याय 7 और 8, मत्ती का 3 अध्याय 7 और 8। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आने वाले क्रोध से भागो, जगह 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 आया। अभी दोनों चीज सामने है। अगर हम यहां से चूक गए तो क्रोध में फंस जाएंगे। दुनिया पर जो आ रहा हमारे ऊपर भी आएगा। आत्मा तो बचेगी पर शरीर के ऊपर दंड आएगा। इसलिए हम लोगों को अब इस विश्राम में प्रवेश करने के लिए कोशिश करना है। विश्राम आता है जब काम पूरा हो जाए, है ना? काम पूरा होने पर तभी विश्राम आता है। हमने मजदूर लगाए और देखा काम नहीं करके बैठे हुए बीड़ी पी रहे, हमारे क्या कर रहे हो? अभी काम तुम लोगों को किया नहीं, 1 घंटा हुआ आके बैठ गए। अभी आप देखिए, इसलिए बोला गया वो अपने कामों से विश्राम पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 14 का 13, प्रकाशित 14 का 13। और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। इसलिए हम लोगों को निठल्ले बैठने को लिए नहीं बोला, हम लोगों को प्रभु के लिए जीना, उसके राज के लिए जीना। अब ये दुचित्ते टाइप के लोग नहीं जाएंगे। कहता है परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करो। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 10 और 11, इब्रानी 4 का 10 और 11। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हाँ, अपने काम क्या? हम लोग बचाए गए अच्छे कामों के लिए, हम लोग बचाए गए प्रभु के कामों के लिए कर रहे हैं। जिसने प्रवेश किया उसने परमेश्वर के समान अपने कामों से। और 11वें आए, तो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हाँ, हमको ये करने का है। हमने अपना काम पूरा नहीं किया और हम विश्राम में कैसे जाएंगे? प्यारे भाई बहनों, हम लोग क्या करते हैं? सवेरे कब उठते हैं? बाइबल में बोला, परमेश्वर ने बोला सवेरे उठ के आना, मेरे सामने खड़े होना। हम क्या करते? पड़े सो रहे हैं क्या? कहता वो आलसी बेटा, वो पड़ा सोता रहता है, वो लज्जित होगा। अगर हम लोग ऐसे ही पड़े तो हम लोग को लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने हर विश्वासी को कुछ ना कुछ काम दिया है, खाली प्रचारकों को नहीं। हम सबका काम है। छोटी लड़की ने 2 राजा 5 में, इस्राएली छोटी लड़की ने हाँ बोला, अगर मेरा स्वामी इस्राएल में होता तो उसका कोढ़ अच्छा हो जाता। नामान कोढ़ी को बताया। और कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो कर सकते हैं, मुंह तो है खाने के लिए। क्या करें हम लोग?
इस प्रकार के आलसी टाइप के लोग नहीं जाएंगे विश्राम में, क्योंकि काम पूरा नहीं किया तूने। बाइबल बोलती है, प्रभु बोल रहा, मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1, 2, 3, प्रकाशित 3 का 1, 2, 3। और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख के, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता पर है मरा हुआ। जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए तो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा। कई विश्वासियों को भी पता नहीं चलेगा। क्यों? आलसी टाइप के थे, आधा इधर आधा इधर, आधा प्रभु आधा दुनिया। अभी चेतावनी दी जाती है, देखो काम करो, पूरा काम करो, डरते कांपते हुए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12वीं आयत, फिलिप्पी 2 का 12। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते उद्धार का पूरा करते जाओ। यहां पर चेतावनी है। 6 दिन हो गया, विश्राम आ रहा। 7 साल के बाद 6 साल जमीन बोना, 7वें साल जमीन को छोड़ देना परम विश्राम होगा। 2 विश्राम चला रहा है। उत्पत्ति में तो हमने देखा परमेश्वर ने 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम किया, लेकिन आराम कहां मिला? आदम और हवा पापी हो गए, श्राप आ गया, परमेश्वर की योजना बिगड़ गई, फिर काम चालू किया। अभी आप देखिए यूहन्ना 5:17 में प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं। यूहन्ना 5वां अध्याय 17वीं आयत। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। आपने देखा, इस हिसाब से तो उत्पत्ति में काम खत्म हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु बता रहे नहीं, मेरा पिता काम कर रहा, मैं भी काम कर रहा हूं। इसके बाद प्रेतों की किताब आती है, प्रेतों के काम। इसके बाद हम लोग हैं, हम लोग को काम। कोई हम लोग को निठल्ला बैठने के लिए बचाया, इतना बड़ा दान दिया प्रभु ने। आगे बाइबल में लिखा है, हम लोगों ने अपने पापों के द्वारा प्रभु को थका दिया। अभी भी आराम नहीं है प्रभु को, क्योंकि काम अभी चालू है। यशायाह 43 निकालिए, यशायाह 43वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़िए। यशायाह 43:24। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए से मोल नहीं लाया, और ना मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया। हमारे पापों के चलते थका दिया। और अभी भी प्रभु बना रहा है, हम लोग के जीवनों में लगा है काम करने के लिए, आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, सेवकों के द्वारा, ताड़ना के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा। हम लोग तैयार किए जा रहे हैं परमेश्वर के विश्राम के लिए, ताकि हम लोग के बीच में हमारे प्रभु को आराम मिले और वो खुश हो। ये बड़ा विचार आता है, लेकिन अब मालूम पड़ता है समय खत्म हो गया। 6 दिन 6000 साल खत्म हो गए।
अब विश्राम चला रहा है। तो सावधानी ये है, हमसे नाराज होकर प्रभु हम लोगों को बायकॉट ना कर दे। हालांकि प्रभु हम सबको ले जाना मांगता है उस विश्राम में। इसलिए प्यारे भाई बहनों, समय को पहचान कर अभी हम लोग को सब ठीक ठाक कर लेना। जो चीजें हमारे जीवनों में ठीक नहीं है, अभी परमेश्वर मौका दे रहा है। मैं समझता हूं ये कोरोना वाला साल, शायद लूका 13 अगर आपने पढ़ा होगा, लूका 13 का 6 से 9 में एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने बोला था। क्या दृष्टांत बोला था? लूका 13 का 6 से 9। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। फल ढूंढने आया, 3 साल से नहीं पाया। आगे? तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। माली क्या बोला? उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, तो आगे को फले तो ठीक, नहीं तो इसे काट डालना। क्या ये कोरोना का साल विश्वासियों को इसीलिए दिया गया है कि वो जाके ठीक ठाक करें, परमेश्वर पिता के लिए, प्रभु के लिए कोई फल लाए? क्या मेरे और आपके जीवन से कोई फल मिला? किसी को आशीष मिली? क्या कोई हमारे द्वारा बचा? हमने क्या प्रभु के लिए कुछ किया? ये सवाल आते हैं। या हम दुनिया के लिए जीते रहे, या हम उस आलसी दास के समान थे जिसको 1 तोड़ा दिया गया था तो जमीन में गाड़ दिया। और ये तोड़ा विश्वास का तोड़ा है जो प्रभु ने हम लोग को दिया। प्यारे भाई बहनों, हम लोगों ने ये जो छुटकारा, जो उद्धार हम लोगों को दिया परमेश्वर ने, पिता ने, इसके हम लोगों ने क्या कीमत लगाई? इस उद्धार के बारे में हम लोग क्या समझते हैं? बोलता है, ऐसे महान उद्धार से लापरवाह रह के हम क्यों बचेंगे? इब्रानी 2 का 3 पढ़ेंगे। इब्रानी का 2 का 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? हाँ, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। हाँ, ये उद्धार है। बड़ा भारी दाम मेरे आपके लिए दिया गया। हम क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या हमको हिम्मत है या पूरी आशा है कि अब जब प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के सामने जाऊंगा? हमको पूरी आशा होना चाहिए, प्रभु आपने जो मेरे को दिया वो मैं कर रहा हूं। अब याद रखिए, 5 तोड़े वाले ने 5 कमाए, प्रभु ने उसकी तारीफ किया। 2 तोड़े वाले ने 2 और कमाए, प्रभु ने उसकी तारीफ किया। 1 तोड़ा दिया तो हमारी लियाकत के अनुसार होता है। हम लोग कोई बड़े बड़े सेवक नहीं बन सकते हैं। हर विश्वासी को 1 तोड़ा तो दिया ही है, तो 1 तोड़े का 1 तोड़ा और कमाता तो प्रभु नहीं बोलता उसको वेरी गुड, लेकिन नहीं। हम लोगों को प्रभु ने जगह जगह रखा है दुनिया में, काय के लिए? बोला तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। हम लोग आसपास के लोगों को ऊपर क्या प्रभाव छोड़ते हैं, या जो लोग हम लोग से मिलने आते हैं वो हम लोग के बारे में क्या धारणा बनाते? हाँ, हम सुगंध छोड़ते हैं या दुर्गंध छोड़ते? हर आदमी की कोई गंध होती है। पुलिस के शिकारी, पुलिस के जो कुत्ते होते हैं ट्रेन, वो चोरों को ऐसे पकड़ देते। चोरी के घर में लाओ उसको, सब सूंघ सांघ के फिर वो जाता पकड़ लेता जाके उसको। हर आदमी की अलग अलग गंध होती है। मैं और आप दुनिया में रखे गए हैं जगह जगह, काय के लिए? अरे दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, और प्रभु यीशु की गवाही हमारे जीवन से निकलना चाहिए। लोग क्या देख रहे हैं हम लोग को? आज हम भी वही फैशन करें जो दुनिया वाले कर रहे हैं तो क्या हो गया? हम तो नामधारी विश्वासी हो गए।
सो प्यारे भाई बहनों, प्रभु खुश होता और उसको आराम मिलता अपने लोगों में, जो डरते हैं, जो आज्ञा मानते हैं, जो उसके अधीन रहते हैं। ऐसे लोगों से प्रभु खुश होता और उनके बीच में उसको आराम मिलता, जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। हाँ, हर आदमी के लिए कोई इच्छा, हर दिन सवेरे उठते हैं तो हमको पूछना चाहिए, प्रभु आज बताइए, आज आप क्या मांगते हैं, आज क्या आपकी इच्छा है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्यारे भाइयों, यहां पर यह सवाल आता है कि कईयों से प्रभु नाराज हो गए, छुड़ाए हुए लोगों से, छुड़ाए हुए लोगों से। ये तो आपको जगह जगह मिलेगा और ये बड़ी भयंकर बात है। प्रभु हमसे नाराज हो जाए तो कैसी बात है। हालांकि प्रभु अपने वचन से पीछे नहीं उठता, नहीं हटता, बाइबल में लिखा है। अगर उसने विश्वास करने वाले के लिए प्रॉमिस किया है कि अनंत जीवन तो मिलेगा, लेकिन यह आदर नहीं मिलेगा जो परमेश्वर का घर बन गए। ऐसे लोग जिनके बीच में परमेश्वर को आराम मिलेगा, जिनके बीच में वो टहलेगा, शेयर करेगा अपने जीवन को। तो इसमें यहां ये तैयारी चाहिए। कपड़े कैसे हैं, जीवन कैसा है। बाइबल बोलती है बहुत से विश्वासियों ने अपने कपड़े मैले कर लिए। आप देखिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 4 आयत। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ या मैं उनके साथ टहलूंगा। किन के साथ? सरदीस की कलीसिया में अब बहुत थोड़े लोग बचे हैं जिन्होंने अपने जीवन को अशुद्ध नहीं किया। नहीं तो कहीं ना कहीं से अशुद्धता ही है, क्योंकि सावधान नहीं है, प्रार्थना में जागृत नहीं है। आंख क्या देख रही है, आंख क्या पढ़ रही है, दिमाग में कौन से विचार आ रहे हैं, कान क्या सुन रहा है, पांव कहां जा रहे हैं। चौकसी चाहिए, चौकसी। सरदीस की कलीसिया प्रभु की कलीसिया है। ये कोई मिशन वगैरह नहीं है, कोई डिनोमिनेशन नहीं है, ये प्रभु के लोग हैं। कपड़े तो सबको दिए थे, लेकिन प्रभु बता रहा अभी थोड़े से लोग बचे हैं जिन्होंने कपड़े मैले नहीं किए। मतलब बाकी लोगों ने अपने कपड़े मैले कर लिए। तो मैले कपड़े वालों के साथ तो प्रभु नहीं टहलेगा, उनके बीच में तो प्रभु को आराम नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, टाइम खत्म हो चुका। माली ने बोला, मालिक ये साल तो और रहने दो, फले तो ठीक है, नहीं तो काट डालना। शायद ये साल दिया गया हम लोगों को, ठीक ठाक कर लो, नहीं तो छूट जाओगे। हमें डरना चाहिए। पौलुस बोल रहा है ऐसा ना हो कोई छूट जाए। और छूट जाने का मतलब है फिर दुनिया में जो आ रहा है वो हमारे ऊपर भी आए। अभी मेरे पास एक पेपर कटिंग है, ये 6 तारीख की घटना है। ये इसी महीने की, इसी महीने 6 तारीख को ये UAE, संयुक्त अरब अमीरात, एक खाड़ी का एक अरब देश है। संयुक्त अरब अमीरात में बहुत से भारतीय फंसे थे 50 दिन से। तब उनको लाने के लिए एक प्लेन भेजा गया। उन भारतीयों को जो संयुक्त अरब अमीरात में फंसे थे उनको देश में लाने, घर लाने के लिए एक प्लेन भेजा गया। उस प्लेन में सबके नाम थे, पर एक जो आया वहां उसका नाम था शाहजहां। वो बड़ा खुश था कि अब मौका मिला घर जाने के लिए। वो एयरपोर्ट पे आया और कहता थका हुआ था तो सो गया। बार बार अनाउंस हो रहा था
प्लेन के बारे में, उड़ने वाला है, लेकिन ये सो रहा था। आखिर वो प्लेन उड़ गया और जब इसकी नींद खुली तो इसको पता लगा प्लेन उड़ गया। उसका किराया दिया गया था, उसको लाने के लिए प्लेन भी आया था, दूसरे लोग चले गए, ये पीछे छूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई पीछे रह जाए, क्योंकि टाइम निकल गया और प्रभु का विश्राम आने वाला। प्रभु अपने लोगों को, जिनसे वो खुश है, जिनके बीच में उसको आराम मिलता है, उन लोगों को लेने के लिए प्रभु यीशु आते हैं। अब प्रभु हम लोगों को पे दया करे, हम लोगों को प्रभु गंभीर बना दे उसके आने के लगाव में, और जो जो बातें प्रभु हम लोग को बता रहा तुरंत ठीक करने का है, ताकि जब वो समय आता है तो हम भी प्रभु के लोगों के साथ उठाई जाए। प्रभु अपने वचन पर राशि दे। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके चरणों में हम लोग आए हैं। आपके चरणों में आत्मा में गिर के आपको दंडवत करते हैं और स्वर्गीय पिता बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम पापियों के लिए आपने दुख उठाया। हम लोगों ने अपने पाप के चलते आपको थका दिया। भारी क्रूस उठा के प्रभु आप चले थे और गिर गए थे, इसलिए साइमन को पकड़ा गया और बोला गया इसका क्रूस उसके पीछे उठा के ले चल। प्रभु हम लोगों को आराम देने के लिए सब सहा। आप खुद भी अपना आराम ढूंढ रहे हैं। आपको आराम अपने लोगों में मिलता है। वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं, वो लोग जो आपको चाहते हैं। प्रभु अभी मालूम करा कि 6 दिन के बाद आराम आता है, और बाइबल में बताया गया 1 दिन 1000 साल होता है। अभी प्रभु 6 दिन पूरे हो गए, 6000 पूरा हो गया। आपके दास पौलुस ने चेताया इब्रानी 4:1 में, हमें डरना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का विश्राम आ रहा है। ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए। प्रभु हम लोगों को सावधान कर दीजिए। इन दिनों में आपके लिए जीने में सहायता कर दीजिए। जो जो ठीक नहीं है बताइए। जो जो चीजें हमारे जीवनों में आपको नाराज करती है, क्रोध दिलाती है, वो हम लोगों को बताइए। प्रभु हम ठीक करें और आपके आगमन के लिए तैयार हो जाए। तो प्रभु जो नहीं बोल सके आप बोलिए और हमारे को तैयार कीजिए पिताजी। और जो समय आपने दिया उसके लिए बहुत ही आपके धन्यवादी है। तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए, हमारा धन्यवाद ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु के जयवंत नाम के द्वारा से लाए हैं धन्यवाद के साथ। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे साथ और सब प्रभु के लोगों के साथ आज से लेकर युगानुयुग होती रहे। आमीन। और सबको जय मसीह।